हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आज हम चैप्टर 10 करने वाले हैं। और आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का एनसीईआरटी का, वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इट मीन्स जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है और कैसे रिफ्रैक्ट करती है। तो फर्स्टली हमें जानना ज़रूरी है कि लाइट होता है वो होती क्या चीज़ है, लाइट। और जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो प्रीवियस क्लासेस में, लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश भी बोलते हैं। तो जो लाइट होती है, तो लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम पूरे जो वंडरफुल जो हमारा वर्ल्ड है उसको देख पाते हैं। तो इसी वंडरफुल वर्ल्ड को देखने की क्षमता किसके अंदर होती है, वो लाइट के अंदर होती है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में, वो है सन। सन क्या होता है, लाइट का सबसे बिगेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि जो सन से जो लाइट आती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है। तो इट मीन्स जो लाइट होती है उसके दो सोर्स होते हैं। एक आपका नेचुरल होता है, इट मीन्स ये हमने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमको दिया एज अ गिफ्ट। और एक होता है मैन मेड, जिसको मनुष्य ने बनाया। नेचुरल का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सन हो गया, और मैन मेड मतलब जो मनुष्य ने बनाया। मनुष्य क्या बना रहा है, जैसे कि बल्ब बना रहा है और एक्सेट्रा जो है, ये चीज़ मैन मेड में आ जाती है। तो लाइट क्या होती है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम पूरे वंडरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। लाइट के दो सोर्स होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल सोर्स हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, मैन मेड सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो मनुष्य को बनाना पड़ता है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों सेम वर्ड है बट इनमें डिफरेंस क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि देखो, ये मान लो एक पॉलिश्ड सरफेस हमने रख दिया है, ये प्लेन होना चाहिए, ये उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ ये जगह होगी तो इससे जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि जो सरफेस है वो पॉलिश होना चाहिए या फिर वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं कि मान लो हमने यहाँ हमारा सन है, सूर्य है, इससे ये रे ऐसे रे आई, यहाँ टकराई और इस वे में वो चली गई। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की 2 लॉ है। एक लॉ क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई, उसी एंगल से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चली जाएगी। एक लॉ ये कहता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो हमारे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, जहाँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है और वहाँ जो प्रिपेंडिकुलर डाला जाता है उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये होता है आपका रिफ्लेक्शन, ये होता है रिफ्रैक्शन के लॉ। तो अब आता है मिरर। मिरर क्या होता है, तो मिरर वर्ड को आपको पता ही होगा, मिरर क्या होता है। मिरर होता है शीशा। तो जो मिरर होता है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इट मीन्स जिसका जो शेप है वो कैसी है, स्फीयर टाइप है, तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। इट मीन्स ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया, इसकी भी एक कर्व्ड शेप के, देखो बीच में से बेंट है और इसकी बेंट है। तो इनमें फ़र्क क्या है, ये हमारे सामने एक चुनौती आ गई हुई। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जिसकी जो कर्व सरफेस होती है वो सेंटर की तरफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और जिसकी जो कर्व सरफेस है वो सेंटर से अपोजिट साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। याद करने की ट्रिक क्या लिख सकते हो, केव। केव क्या होता है, गुफा। तो गुफा कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी, लेकिन गुफा ऐसे तो नहीं बनेगी, ये तो बाहर हो गया। तो कनकेव और कन्वेक्स में आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तब क्या आता है कि मान लो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कनकेव मिरर।
तो जो कनकेव मिरर है और जब जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी और जो इसका ये सेंटर है, इसको हम सेंटर ना बोल के क्या बोलेंगे, सेंटर हम किस में बोलते हैं, मैथ के अंदर बोलते हैं क्या, जैसे कि ये सर्कल था, ये सेंटर बना दिया, इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। बट फिजिक्स के अंदर जो ये स्फेरिकल मिरर होता है, इसका एक जो पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरी स्पेलिंग लिखे, इसके लिए हमने एक सिंबल यूज़ किया, जिस सिंबल को किससे डिनोट किया जाता है, लार्ज पी से, बड़े पी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है उसका सेंटर होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। ये आपको जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, मान लो हम इमेजनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये लो, ये आपका इमेजनरी सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो अब देखो, जो इसका ये सेंटर होगा, ये मिरर का पार्ट नहीं होता। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंटर होता है क्या वो इसका पार्ट होता है, तो वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। तो बात आती है कि अगर हम इस सेंटर से और इस पोल को मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये रेडियस होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट किससे करते हैं, बिग आर से, बड़े आर से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हमने यहाँ से अगर एक लाइन को हम पास आउट कर देते, ये करते हमने, इसको मैथ में डायमीटर बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या बोलेंगे, फिजिक्स के अंदर हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको। और अब देखो, मान लो कि हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से रे आई, टकराई, और जिस बिंदु से वो निकलेगी वही क्या होता है आपका फोकस होता है, वही क्या होता है आपका फोकस होता है। तो शायद आज के लिए जानकारी काफ़ी है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।